हेलो एवरीवन, वेलकम टू 1 मिनट कॉन्सेप्ट। आज हम समझेंगे स्टेजेस ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ बजट। किस तरीके से यूनियन बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट स्टेज टू द सिक्स्थ स्टेज। जिसमें जो फर्स्ट स्टेज है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, ये स्टेज फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच से स्टार्ट होता है, जो कि दोनों हाउस में दिया जाता है, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा। इसमें बहुत सारे बजट डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे फाइनेंस बिल, एप्रोप्रिएशन बिल, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इसी तरीके से अन्य डॉक्यूमेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, इस स्टेज पे कोई डिस्कशन नहीं होता है और कोई वोटिंग नहीं होती है। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेज स्टार्ट होता है, जनरल डिस्कशन। ये फर्स्ट स्टेज के 2-3 दिन बाद स्टार्ट होता है। तब तक एमपीज जो है बजट को पढ़कर उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करते हैं, जो कि वो डिस्कशन में यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों हाउसेस में होता है, पर जो मेन डिस्कशन होता है वो लोकसभा में होता है। इस समय कोई भी वोटिंग नहीं होता है, इस समय कोई भी कट मोशन नहीं पास किया जा सकता। और बजट के लास्ट में फाइनेंस मिनिस्टर के पास ये राइट होता है कि वो क्वेश्चंस जो एमपी द्वारा रेज किए गए हैं उनको आंसर कर सकती हैं। और इसके बाद 3 to 4 वीक के लिए हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है। और इसी टाइम में हमारा थर्ड स्टेज स्टार्ट होता है, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटी। तो डिपार्टमेंटल कमिटी डिस्कस करती है, एग्जामिन करती है डिमांड फॉर ग्रांट, जो कंसर्न मिनिस्ट्री का होता है। इसके बाद एक रिपोर्ट तैयार होता है, जो कि पार्लियामेंट में प्लेस किया जाता है। और इसके बाद फिर हमारा फोर्थ स्टेज स्टार्ट होता है, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। ये केवल लोकसभा में होता है और जो प्रत्येक जो डिमांड होते हैं वो सेपरेटली वोट किए जाते हैं। इसके बाद इनमें कट मोशन इस वक्त लाया जा सकता है और लास्ट टाइम में सारे प्रोविजन को पुट टू वोट किया जाता है। उसके बाद गुइलोटिन मोशन पास किया जाता है, जिससे सारे प्रोविजन को इवन जो डिस्कस नहीं हुए हैं उन पर भी वोट किया जाता है। फिर हमारा फिफ्थ स्टेज स्टार्ट होता है, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। इनमें जो वोटेबल और नॉन वोटेबल वो पार्ट जो कि चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, दोनों को डिमांड फॉर ग्रांट को एक बिल बनाकर फिर उसे पास करके एक्ट बनाया जाता है। और इस टाइम पे कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो सकता। फिर हमारा लास्ट स्टेज स्टार्ट होता है, पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल एक तरीके से मनी बिल की तरह बिहेव करता है और ये बिल पास होने के बाद फाइनेंशियल एक्ट बनता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस टाइम पे अमेंडमेंट हो सकते हैं। इस समय टैक्स को कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, इवन रिजेक्ट भी किया जा सकता है। और फाइनेंस एक्ट बनने के बाद ये गवर्नमेंट को लीगलाइज अथॉरिटी मिल जाती है उनके जो फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं, उनको जो रेवेन्यू कलेक्शन मॉडल्स हैं उसके लिए। तो ये हमारा जो फाइनेंस एक्ट है वो कंप्लीट कर देता है प्रोसेस ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ बजट। तो इस तरीके से हमारा बजट प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो।